हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। दिन प्रतिदिन ज्योमेट्री के वीडियोज की संख्या मेरे YouTube चैनल पर बढ़ रही है। दोस्तों, ज्योमेट्री के नाम पर विद्यार्थियों के चेहरा यूं हो जाता, सोचते अब क्या करें। दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बस आप सभी को रेगुलर वीडियोस देखनी है मेरी, ठीक है ना। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो ज्योमेट्री के हीरो बन जाएंगे 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। यदि आप हार्ड वर्क करते हैं तो ज्योमेट्री का खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं बैजनाथ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पे वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ने वाले ज्योमेट्री पार्ट 15 क्वाड्रेटल स्पेशल और करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 में से स्टार्ट, ठीक है ना। इससे पहले 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया था आप सभी को, आप सभी ने किया अच्छा अच्छा रिस्पांस मिला, कमेंट अच्छा आया। खुशी होती है जब इस तरीके से कमेंट आता है तो, क्योंकि इस कंपटीशन के जमाने में ना बच्चों में तो कंपटीशन है भी ना, टीचर से भी कंपटीशन हो चुका है कि मैं उससे अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं उससे अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं उनसे अच्छा पढ़ाता हूँ। मतलब पढ़ाते तो सभी अच्छे हैं, लेकिन कौन बेहतर अच्छे तरीके से समझा सकता है। बच्चों के माइंड में बातें किसके घुसती हैं, बच्चे के ऊपर टीचर के ऊपर डिपेंड आता है, ठीक है ना। तो सभी टीचर अच्छे हैं, सभी लोग अपना दिल खोलकर जो है स्टडी करवाते हैं, अध्ययन करवाते हैं, और मैं भी उसी तरीके से हूँ। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयर करना ना भूले, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। यानी कि जो ये समचतुर्भुज इस तरीके से है ना, यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, ठीक है ना। ये प्रत्येक भुजा 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। आगे कह रहा है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमने इसको कर लिया कि यह 16 सेंटीमीटर है। चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। चलिए कोई बात नहीं, एसी दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यह 16 है। यहाँ पे कह रहा है बीडी की लंबाई बताइए। दोस्तों यहाँ पे ओ मान लिया, और ए बी दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, एसी कितना है 16 सेंटीमीटर, एसी कितना दोस्तों 16 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे बता देना चाहूंगा कि ये जो होता है ना, इसको आधी आधी भागों में काट देता है, ठीक है ना। अगर ये 16 है तो ये 8, तो 8 उधर हो जाएगा। तो ओए कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओए कितना होगा डियर स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा। ये 8 हो गया ना, और ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब अगर हमको ये पता चल जाए कितना होगा, तो 2 का गुणा कर देंगे, ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे 90 डिग्री बने, कितना बनता है 90 डिग्री। ये 10 है ना, ये 8 है। तो आप सभी देखिए, ट्रिपलेट कल बताया था मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो ट्रिपलेट का यूज करते हैं। तो हमारा ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, ठीक है ना। तो अगर 3 4 5 है तो ठीक है, 3 4 5 में 2 का गुणा यहाँ किया गया है। तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूना 10, 6 8 10 का एक ट्रिपलेट बनता है। यानी कि अगर कोई भुजा 8 और 10 है तो अगली वाली 100% 6 ही होगी। यानी कि हम यहाँ से निकाल लेंगे, वो भी हमारे पास कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये 6 आ गया। जब वो भी 6 आ गया तो ओडी भी तो 6 ही होगा यार। अगर यह 6 है तो यह भी तो 6 होगा। तो यह 6 यह 6, तो बीडी टोटल कितना होगा 6 से मिलकर 12 सेंटीमीटर हो गया। और हम चले जाते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। किसके साथ चले जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ। इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे ना तो गलत नहीं होगा, बस आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आते हैं मैदान में, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है किसी समचतुर्भुज एबीसीडी में से निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। जैसे कोई समचतुर्भुज इस तरीके से बना दिया, यहाँ पे समचतुर्भुज यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना, ए बी सी डी, यहाँ पे कर दिया है ओ, ठीक है ना। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। अब ध्यान से देखिएगा, पहली बात तो समझ लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखिए समचतुर्भुज है तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी होगा। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर हो गई। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे यह इसके बराबर होता है, यह इसके और यह इसके। तो क्या होता है ओ इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये चीज हो गया।
अब यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। जब 90 डिग्री बने तो पाइथागोरस का प्रमेय आप वहाँ पे 100% कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस का प्रमेय यही कहता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ड स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये चीज यहाँ से हमने कर दिया, ठीक है ना। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम यहाँ से लिख सकते हैं OA को, क्या लिख सकते हैं? OA जो है AC का आधा है ना, तो हमने क्या किया AC/2 का होल स्क्वायर। OB को क्या लिखेंगे? BD/2 का होल स्क्वायर, बस इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यही तो हुआ। तो इसको क्या करेंगे? AC स्क्वायर बटे 2 दूना 4 प्लस BD स्क्वायर बटे 2 दूना 4 बराबर AB स्क्वायर। दोस्तों यहाँ हर बराबर है ना, हर बराबर है तो 4 का इधर गुणा हो जाएगा। या आप इसको यूं कर सकते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, या आप इसको यूं कर सकते हैं, हर बराबर एक लाइन खींच के लिख लीजिए, ऊपर ऊपर वैसे हो जाएगा। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ये चीज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का AB में गुणा करेंगे 4 AB स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन है या नहीं इस तरीके से? हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लेते हैं यहाँ पे डिमांड पे। चलिए लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन करने वाले, ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं रहता है पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, 2 काम आपको करने हैं। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन 7वां कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD में जो रेशियो दे रखा है एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये रेशियो दे रखा 3:7:6:4 हो तो आकृति कौन सी होगी? तो आकृति कौन सी होगी? तो जो आकृति होगी वो कौन सी होगी? पहली बात तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। समचतुर्भुज होगा कि समलंब चतुर्भुज कि समांतर चतुर्भुज कि एक काइट। काइट मतलब होता है दोस्तों पतंग चतुर्भुज। क्या होता है? पतंग चतुर्भुज। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर केस बन रहा है, देखते हैं। पहली बात तो इन ये 4 है ना, इन चारों का योग जो होगा वो 360 होगा। तो कितना हो रहा? 7 3 10 10 6 16 16 4 20। 20 का वैल्यू कितना दिया? 360 डिग्री। ध्यान से समझ लीजिएगा, 20 का वैल्यू कितना दिया? 360। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 2 से 36 से भाग देंगे 18, यानी कि 1 का वैल्यू हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है ना। तो अब ये सर ऐसा क्यों किया यार? यहाँ रेशियो में दिया है ना, तो 6 4 10 7 17 3 20 20 आया, लेकिन कह रहा 20 नहीं है, 360 डिग्री है। यानी कैसे समझ, अगर 2 के बराबर कभी ऐसे 4 लिखता हूँ तो यानी यहाँ 2 आएगा। कैसे? 2 से 4 भाग दिया था, गुना हो जाता है। ऐसे 20 से 360 में भाग देंगे तो 18 आएगा, 1 का वैल्यू 18 आ गया। तो एंगल ए 3 है ना, तो एंगल ए कितना हो जाएगा? 18 3 54 डिग्री, ठीक है ना। एंगल बी कितना हो जाएगा? 7 है ना, तो 18 7 126 डिग्री। एंगल सी कितना हो जाएगा? 18 6 108 डिग्री। और एंगल डी कितना हो जाएगा? 18 4 72 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, समांतर यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए इस तरीके से समांतर कोई भी चतुर्भुज हमने बना दिया, हमको नहीं पता था कि यहाँ पे कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। एंगल ए 54 आ गया, चलिए। एंगल भी हमारे पास आ गया 126, एंगल सी आ गया है 108, और ये आ गया 72। समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है इसके सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है दोस्तों, वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि ये दोनों मिलकर समांतर चतुर्भुज में यह और यह मिलकर कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 180 डिग्री। अतः यह एक कौन सा चतुर्भुज हो गया? समांतर चतुर्भुज। और हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं। किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए आगे लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये कैसे हो गया? सम चतुर्भुज हो नहीं सकता है क्योंकि सारे कोण इक्वल है नहीं। समलंब चतुर्भुज हो नहीं सकता है, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज ऐसे बनता है, यानी कि 2 कोण तो ज्यादा छोटा है नहीं होगा, पर काइट वाला तो है नहीं, तो एक बचा समांतर चतुर्भुज ही इसका हो सकता है। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो को आप सभी शेयर करना ना भूले, दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है ना। अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के समद्विभाजों के बीच के कोण का मान कितना होगा। कोई समांतर चतुर्भुज ऐसे बना दिया, ठीक है ना, ऐसे कोई समांतर चतुर्भुज बन गया ABCD। कोई समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण, आसन्न मतलब एक यहाँ, ठीक है ना, आसन्न कोणों के समद्विभाजक यानी कि इसका यहाँ और इसका यहाँ के बीच का कोण कितना होगा, यही पूछ रहा है। यानी कि एंगल AOB कितना होगा, यहाँ से क्वेश्चन में ये चीज पूछा जा रहा है, ठीक है ना। एंगल AOB का वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन में ये पूछा था। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के, किसी समांतर चतुर्भुज के, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आसन्न कोण है ना, आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दोस्तों सॉरी, पिछले सवाल में क्वेश्चन था जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बता दे रहा हूँ। पिछले सवाल में यहाँ 54 था, यहाँ 108 था, यहाँ पे दोनों का योग 180 हो रहा था ना, यहाँ पे 180 हो रहा था, लेकिन यहाँ आसन्न कोणों का भी योगफल 180 होता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ध्यान से समझ लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा क्वाड्रिलेटरल का, जाकर देख लीजिए। एंगल A प्लस एंगल B 180, चूंकि इसका समद्विभाजक किया गया है ना, तो हम 2 से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे। 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, 2 से हमने भाग इसलिए दिया क्योंकि इसका समद्विभाजक किया गया, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, एंगल A/2 प्लस एंगल B/2, उधर 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आप ध्यान से देखिएगा, एंगल A प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 90 दूनी 180, तो शुरू में ही दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। अब ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। एंगल A/2 एंगल B/2 मिलकर 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि यह मिलकर और यह मिलकर 90 डिग्री हो रहा है। इसके कहने का मतलब ये है बस, एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 यानी कि यह और यह मिलकर 90 डिग्री हो रहा है। देखिएगा, यह एक त्रिभुज बना ना, त्रिभुज बना कि नहीं बना यार, त्रिभुज तो बना। तो यह मिलकर 90 हो रहा है, तो यह ऑलरेडी 90 ही तो अंश का होगा, कौन सी महाभारत की बात है। तो एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये कैसे कर दिया। ऑप्शन नंबर हमारे पास है डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसको ऐसे करते, जब किसी त्रिभुज में जब 2 कोण पता हो ना, तीसरा कोण पता करने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं और 180 में से घटा देते हैं, ठीक है। बस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं कल कुछ नए तरह के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। तो आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।